हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया था। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आइदर हम एसबीटी एग्जामिनेशन की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is order of a differential equation? The order of the highest order derivative occurring in a differential equation is called the order of the differential equation. In this case, highest order derivative is important. For example, अगर हम इस differential equation की बात करें, that is dy by dx का whole square plus 5y equal to sin x. In this equation, the order of the highest order derivative is 1. That means it is order 1. That means this equation has order 1. Because in this equation, the order of the highest order derivative is 1. नाउ अगर हम इस दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो इन दिस इक्वेशंस द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2. सिंस इन दिस इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, यहाँ पर आप देख सकते हो कि d2y बाई dx स्क्वायर में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 है। दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा। That means in this equation the order of the highest order derivative is 2. Hence its order is 2. That means इस differential equation का भी order क्या होगा? 2 होगा। Now next topic is degree of a differential equation. So what is the degree of a differential equation? जब किसी differential equations में radicals और fractions दोनों मौजूद हों तो उसका डिग्री क्या होगा? दैट मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री क्या होगा? दैट इज रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री होने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में होने वाले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहा जाता है। दैट मीन्स द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in a differential equation after it is made free from radicals and fractions is called degree of a differential equation. Now अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। For example, let us consider this is differential equation. That means dy by dx का whole square plus 5y equal to sin x. In this equation, the order of the highest order derivative is 1. So its order is 1. And the power of the highest order derivative is 2. So its degree is 2. So in this equation, order is 1 and degree is 2. नाउ अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दैट मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 2y इक्वल टू 0. सो इन दिस इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2. सो इट्स ऑर्डर इज 2. बट power of the highest order derivative is 1. So its degree is 1. That means यहाँ पर d2y by dx स्क्वायर का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर dy by dx का पावर कितना है?
3 है, बट यहाँ पर हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर के पावर को कंसीडर करेंगे और इसका पावर कितना है 1 है, दैट मीन्स इट्स डिग्री इज 1. Hence clearly the above equation is of order 2 and degree is 1. Now next question is x d2y by dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y dy by dx का होल 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. सो फ्रेंड्स इसका ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा इसको हम देखते हैं. इन दिस इक्वेशन the order of the highest order derivative is 2, so its order is 2, but the power of the highest order derivative is 3, that means its degree is 3. क्योंकि यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर एंड dy बाई dx में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d2y बाई dx स्क्वायर, दैट मीन्स ऑर्डर इज 2 एंड d2y बाई dx स्क्वायर का पावर क्या है 3, दैट मीन्स डिग्री इज 3. दैट मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ डिग्री. हेंस clearly in these equations order is 2 and degree is 3. But friends मैंने डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफिनेशन में रेडिकल्स और फ्रैक्शंस की चर्चा की. दैट मीन्स अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में रेडिकल्स हो एंड फ्रैक्शंस हो तब उस केस में हम क्या करेंगे. दैट मीन्स सबसे पहले हम उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस से फ्री करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में है. सो डायरेक्टली हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस को रिमूव करना होगा. सो फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स फ्रैक्शंस में है सो बोथ साइड्स हम dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स dy बाई डी एक्स. दैट मीन्स ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स. So in this case order is 1 and degree is 2 because in this equation the order of the highest order derivative is 1 and power of the highest order derivative is 2, that means its degree is 2. दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 एंड डिग्री क्या होगा 2. और यह ऑर्डर एंड डिग्री कब आया जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को फ्रैक्शन से फ्री किए. नाउ इसी तरह से एक और एग्जांपल से इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर whole to the power 3 by 2 divided d2y by dx square equal to c. So friends these equations contains radicals and fractions. So first of all क्या करना होगा, हमें इसे radicals और fractions से free करना होगा. That means अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें दैट मीन्स अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू सी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यह इक्वेशंस रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन से फ्री हो गया. सो दैट दिस इक्वेशंस हैज ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2 because here highest order derivative is 2 and power of highest order derivative is also 2. So because in these equations
the order of the highest order derivative is 2, so its order is 2, and power of the highest order derivative is 2, so its degree is 2. सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने समझा कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में रेडिकल्स और फ्रैक्शंस हो तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने से पहले उसे हम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स से फ्री करेंगे, एंड आफ्टर दैट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वह उसका ऑर्डर होगा. दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द order of differential equation, and power of the highest order derivative is degree. That means highest order derivative का जो power होगा वह उसका degree होगा. So in this differential equation order is 2 and degree is 2. Now next example is determine the order and degree of the differential equation d2y by dx square equal to square root of 1 plus dy by dx का whole square. So these equations contains radicals. That means इस इक्वेशंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल से फ्री करेंगे, एंड आफ्टर दैट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसके पावर को फाइंड आउट करेंगे. दैट मीन्स दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, दैट मीन्स अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. दैट मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर. That means this is in the form of d2y by dx square का whole square equal to 1 plus dy by dx का whole square. So in this equation the order of the highest order derivative is 2, so its order is 2, and power of the highest order derivative is 2. That means इस डिग्री इज 2. दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2. दैट मीन्स ऑर्डर इज 2, एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, 2. दैट मीन्स डिग्री इज 2. सो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लियरली इट इज ऑर्डर 2 and degree 2. Now next example is determine the order and degree of the differential equation y equal to px plus square root of a square p square plus b square where p equal to dy by dx. So friends, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस से फ्री करना होगा. दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड आफ्टर दैट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, एंड आफ्टर दैट पुटिंग p इक्वल टू dy बाई dx. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है. दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा. दैट मीन्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस का आंसर है ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, एंड हमें उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो आगे बढ़ते हैं.
यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं और इन एग्जाम्पल्स में ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट करना है। और अगर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 4 वहां पर लिखें। दैट मीन्स जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन नंबर को वहां पर मार्क करें और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दूं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंसेप्ट को समझा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट के एग्जाम हो या फिर बीपीएससी के एग्जाम हो या फिर कोई भी टेक्निकल कंपटीशन एग्जामिनेशंस हो, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एंड एसबीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एसबीटी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स ऑर्डर एंड डिग्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। So please subscribe the channel and thank you.